Next question. This is from CBSE 2023. Simple reasoning type का question है. I'll go through the statement. Carbon and silicon have same lattice structure. Then why is carbon an insulator but silicon a semiconductor? Why is carbon is insulator and silicon a semiconductor? अब टू डिस्कस द फैक्ट कि कार्बन जो है क्यों इंसुलेटर है और सिलिकॉन क्यों सेमीकंडक्टर है, तो सबसे पहले तो इनके एटॉमिक नंबर्स देखें. इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 14. अब इन्होंने इसमें इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए पूछा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 है और इसमें आउटर मोस्ट में भी 4 है, 2, 8 and 4. तो सिमिलर लैटिस स्ट्रक्चर होते हुए सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होते हुए व्हाई दिस इज एन इंसुलेटर एंड व्हाई दिस इज अ सेमीकंडक्टर. तो अब हम लोग इसमें बोलते हैं कि रीजन व्हाई कार्बन इज एन इंसुलेटर एंड व्हाई सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर इज कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट, लेकिन सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट. तो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट रिक्वायर्स स्मॉलर एनर्जी फॉर सिलिकॉन. इसमें कम एनर्जी चाहिए पड़ती है. एंड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप वी से दैट कार्बन इज हैविंग अ बैंड गैप ऑफ हाउ मच 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी गैप है और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द रीजन. तो रीजन अभी हम रिपीट करते हैं कि व्हाई कार्बन इज एन इंसुलेटर एंड सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर. रीजन क्या है? रीजन ये है कि कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में 2 and 4, the 4 electrons are present in the second shell. सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 4, the outermost electrons are present in the third shell. Removing electrons from the silicon requires smaller energy. क्यों? क्योंकि तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है. And talking in terms of band gap, the band gap for carbon is 5.4 electron volt and for silicon is 1.1 electron volt. Clear?